अकेला मनुष्य, जैसे द्रौपदी अकेली थी, परिवार सारा था पर कोई बचाने वाला नहीं था। घर पूरा था पर कोई बचाने वाला नहीं था। धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी, दुशासन, दुर्योधन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, 5 पति, पूरी सभा सब बैठी हुई थी पर कोई बचाने वाला नहीं था। बस जो द्रौपदी का समय था वो समय हमारा अंतिम समय में आता है, जब किसी दुविधा में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में हम पड़ जाते हैं, तब परिवार सब होता है, गांव के लोग होते हैं, नगर के लोग होते हैं, शहर के लोग होते हैं, खेड़े के लोग होते हैं, सब कोई अपने साथ में होगा पर बचाने वाला कोई नहीं होगा। तब उस परमात्मा को याद करना। फिर आपने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है उसको याद करना और उस परमात्मा को पुकारना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया अंत समय में आपको आना है। और जो तुमने वचन दिया था, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, कई लोग खड़े होकर संकल्प भी दिलवाते हैं कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम आपसे पूछें कि ईमानदारी से आप उत्तर देंगे? कोई कितना भी आपके हाथ खड़े करवाकर आपसे वचन दिलवा ले तो क्या आप तंबाकू छोड़ देते हो? बोलो तो जरा जम के। मदिरा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तंबाकू छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। बीड़ी सिगरेट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। पर जिस दिन आपका दिल शिव महापुराण में लग गया और कोई बात आपके कलेजे को लग गई, उस दिन फिर आप बिना संकल्प के ही छोड़ दो। फिर संकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप छोड़ दो। जिस दिन आपके भीतर भगवान शिव की अविरल भक्ति पहुंच गई, फिर आपके भीतर कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा। एक लाइन है, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समा। प्रेम की गली में 2 नहीं समाते। और जिस प्रेम की गली में 2 समा गए, वो फिर प्रेम नहीं हो सकता। जहां 2 हैं वहां प्रेम नहीं है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह दे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये सब झूठा है। वो कौन सा एक शब्द आप लोग यूज करते हो ना, वो अंग्रेजी में, मैं तुमसे प्रेम करते हूं तो उस पर बोलते आए। अब इसमें आए मतलब मैं, यू मतलब बोलते जाओ जम के तुम। यहां 2 हैं,
और हमारा शास्त्र कह रहा है प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। मतलब दो हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका प्रेम पक्का है। अगर दो हैं तो प्रेम पक्का हो ही नहीं सकता। प्रेम में तो कृष्ण राधा अलग नहीं है, राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा है। राम में सीता है और सीता में राम है। शिव में पार्वती है और पार्वती में शिव है। अब यहां ये समझना जरा, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जलाधारी कौन है? माता पार्वती जी। अब देखो ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी। अब इतने पूरे उसमें ना शंकर अलग हैं ना पार्वती अलग हैं, शिव पार्वती सब एक है। अर्थात जहाँ प्रेम होता है वहाँ दो शब्द होते ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब एक मैं हो गया एक तू हो गया। मैं और तू ये दो हैं तो मतलब प्रेम नहीं है। जहाँ एक शब्द हो जाता है कि हम सब एक हैं, मतलब वहां प्रेम प्रबल हो गया। वहां फिर कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाये, दो नहीं हो सकते। जब मेरे भोलेनाथ जी से आपका प्रेम हो जाएगा ना, जिस दिन तुम मेरे शंकर भगवान से दिल से प्रेम करने लगोगे ना, उस दिन तुम और महादेव अलग नहीं हो सकते, एक ही रहोगे। तुम और शिव एक हो। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाये, उसमें दो नहीं, दो नहीं है उसमें। अब एक बात बताओ, आप जिस मुख से तुम राम 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 जप लोगे, उस मुख में तुम गंदी चीज भर लोगे? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। नहीं, मतलब एक या तो राम है या फिर गलत कोई व्यसन है, गलत कोई चीज है। हम कभी इस व्यासपीठ से हमने आज तक तुमसे नहीं किया कि तुम गुटखा छोड़ दो रे। हम बोलेंगे तो तुम कथा ही छोड़ दोगे। इस व्यासपीठ से हमने आज तक नहीं कहा कि तुम ये चीज छोड़ दो रे, मदिरा छोड़ दो। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, गुरुजी तुम्हारे इतने सारे भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, बोला करो कि मदिरा छोड़ो, दारू छोड़ो, शराब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। हमने कहा ये हमसे पहले इतने कथा कर 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 चलेगा, वो छुड़ा छुड़ा करेगा, छूटी। हम बोलेंगे तो कौन से छोड़ने वाले हैं। बस इतना याद रखो, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करो। जब तुम धीरे 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 शंकर की भक्ति में रमने लगोगे तो अपने आप, जब तुम मंदिर जाओगे तो गुटखा खाकर नहीं जाओगे, जब तुम मंदिर जाओगे तो मदिरा पीकर नहीं जाओगे, जब तुम कथा में आओगे तो तुम मदिरा से दूर रहोगे। उतनी देर छूटेगी, फिर घर आओगे, फिर थोड़ी देर तक नहीं खाओगे, थोड़ी देर तुम्हारे मुख में भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल रहेगा तो तुम उस तंबाकू को, गुटखे को, सिगरेट को, बीड़ी को, दारू को हाथ नहीं लगाओगे। फिर धीरे धीरे वो कम होता चले जाएगा, तुम महादेव की ओर बढ़ते चले जाओगे, महादेव तुम्हारे पापों को हरता चले जाएगा, हरता चले जाएगा। फिर तुम्हें मदिरा अच्छी नहीं लगेगी, तंबाकू अच्छा नहीं लगेगा, बीड़ी सिगरेट अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे तो नहीं छोड़ोगे, पर तुम्हें शिव पकड़ लेगा तो छूट जाएगा। पति और पत्नी का स्नेह सबसे प्रबल स्नेह है। उस स्नेह में पत्नी और पति का इतना प्रेम होना चाहिए कि पत्नी एक बार पति को देख लेना कि इसके मुंह में गुटखा भरा है, फिर जरा धीरे से बोल दे, देखो मेरे को पसंद नहीं है। ए स्वामी, सिर पे पल्लू दे, पांव पड़ूं, मेरे को पसंद है। तुम हमसे स्नेह करते हो, बच्चों से प्रेम करते हो,
तो हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में देखना नहीं चाहते, इसलिए निवेदन है इसको छोड़ दो। आप और हम एक दूसरे से अगर स्नेह करते हैं, हमारे बच्चों से आपका प्रेम है और बच्चों का आपके प्रति प्रेम है, तो ये छोड़ दो, क्योंकि हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते। गलत है, इसको छोड़ो। प्रेम होगा तो छूट जाएगा, और विवाद होगा तो, पट्टी नहीं होगी तो बढ़ जाएगा। कई लोग कहते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है। हमने पूछा कहाँ गए थे, आज मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए फिल्म देखने चले गया। गजब, मूड ठीक नहीं है तो फिल्म देखने से मूड ठीक हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं हो, जिस दिन तुम्हारा मन कहीं ना लगे, उस दिन मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा निकाल कर सुनना, आपका मूड ठीक हो जाएगा। फिल्म देखने से मूड ठीक नहीं होगा, फिल्म देखने से तुम्हारा मूड, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर थोड़ी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शंकर के मंदिर में लग गया, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, शंकर जी के आज मन मेरा अच्छा नहीं है इसलिए मैं तो जा रहा। कहाँ जा रहा? शंकर जी के मंदिर में। क्या करोगे? झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू पोछा लगा लो, मन अच्छा हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा हमें बदलना। हाँ, हम नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम बदलो। जब तुम शंकर के हो गए, धीरे 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 भगवान शिव के होते चले गए, शिव ने आपको पकड़ लिया, आपका व्यसन छूटता चले गए। इस 40 गांव की शिव महापुराण की कथा में इतना जरूर कहेंगे, भोलेनाथ जी को हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहना, बाबा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर हॉस्पिटल में ना दिखे, बस इतनी कृपा जरूर करना, उसको कोई रोग ना। पहले के समय में बुखार हर किसी को हो जाता था, आज के समय में कैंसर है, हर किसी को हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। इतने कैंसर के रोगीले व्यक्ति हो गए, इतने रोगीले। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का फेफड़ा डैमेज होते चले जाता है और जीव अंत पड़ाव पर पहुंच जाता है। अंत पड़ाव। दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। जितने रिश्तेदार, जितने नातेदार, ये सब तुम्हारी सुख की घड़ी में है, सुख की। दुख की घड़ी में नहीं है ये। शादी में और मरने में, बारात में और अंतिम संस्कार में, दो चीजों में बहुत अंतर होता है, उसको समझिएगा। एक बारात जाती है और एक अर्थी जाती है। बारात में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं और अर्थी में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, ठीक है कि गलत है? सही है कि गलत है? बारात में भी अपने सारे रिश्तेदार हैं और अर्थी ले जाने में भी सारे रिश्तेदार हैं। दोनों में एक अंतर है, बारात चलती है तो रिश्तेदार सब आगे नाचते हैं। बोलो, नाचते कि नहीं नाचते? बारात चलती है तो सारे रिश्तेदार आगे होते हैं, और जब व्यक्ति की अर्थी जाती है तो कोई रिश्तेदार आगे नहीं होता, सब पीछे हो जाते हैं। अर्थात शिव पुराण कहती है, तुम्हारे सुख के समय में, तुम्हारी करोड़पति हो, धनपति हो, तुम्हारी सत्ता चल रही, तुम्हारा वैभव चल रहा है, तुम्हारी कुर्सी की सत्ता है, तुम्हारा वैभव है, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, उस दिन सब तुमसे पीछे होंगे, कोई आगे नहीं आएगा। बारात में सब आगे, मरने पर अर्थी के सब पीछे। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। और सुख में सारे रिश्तेदार आगे होंगे, दुख में सब
पीछे होंगे, पर इतना याद रखना, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें आगे कोई नजर नहीं आएगा, तब एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में नजर आएगा। एक महादेव। क्या जाता है? एक मुर्दे के साथ में जाता क्या है? घर से लेकर जब मुर्दे को जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? एक उसके ऊपर पिंड रख देते हैं। इधर रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं हमको। आटे का, जो कि आटे का बनाकर एक पिंडा, और एक थाली में भरा हुआ पानी का लोटा, जो महाराज शुरू से कहते आ रहा है कि पिंडी पर पानी चढ़ाओ, लोटा भर के चढ़ाओ, वो आखिरी तक, शमशान तक वो आगे आगे लोटा चला है, बताने के लिए कि तूने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तेरे आगे भले कोई नहीं दिखेगा, महादेव तेरे साथ में चलेगा। एक लोटा जल भरकर पिंड लेकर चले जा रहे हैं। वो बता रहा है कि तूने अगर जिंदगी में जीते जी भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाया है तो वो तेरे दुख की घड़ी में सामने आया। और अंत समय प्रभु आ पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमको समझना होगा, हमें विचारना होगा कि हमारी जिंदगी हमें कैसे जीना है। हमें अपना जीवन कैसा जीना है ये हमको निर्भर करता है, अपने पर निर्भर करता है। हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। विद्वान कौन बनाता है? भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तुम्हें भजन करना है तो तुम भजन ही करोगे। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तेरी जिंदगी में तुझे दुकान पर बैठकर ये कमाना है तो वही कमाओगे। विद्वान, उसने अगर विद्वान पैदा कर कर भेजा है, विद्वान भेजा, विद्वान पैदा कर कर भेजा। उसने विद्वान भेजा। बनाया किसने? शरीर किसने बनाया है? जम के बोलो। अरे शरीर बनाने वाला कौन है? जम के बोलते जाओ जरा, कौन है? भगवान। जन्म लेने के बाद में श्वास 21,600 श्वास प्रतिदिन देने वाला कौन? भगवान। जब पैदा हुए तो मकान, जमीन, जायदाद कुछ लेकर आए थे, तुम्हारे भाग्य में लिखकर देने वाला कौन? भगवान। विद्वान बनाने वाला कौन? भगवान। अगर भगवान विद्वान को पैदा करता है तो मूर्ख को भी भगवान ही पैदा करता है। उसने विद्वान बनाया ना तो उसने मूर्ख भी बनाया। जब उसने विद्वान बनाया तो उसको कोई हरा नहीं सकता, और उसने अगर किसी को मूर्ख पैदा करा तो उसको अच्छा अच्छा भी समझा नहीं सकता, भले वो सियोर वाला महाराज क्यों। आप जब अपने व्हाट्सएप को खोलोगे, आप इंस्टाग्राम को खोलोगे, फेसबुक को खोलोगे और यूट्यूब को खोलोगे तो उसमें तुम्हें दो नज़र आएंगे। विद्वान भी नज़र आएंगे जो किसी की निंदा नहीं करेंगे, हर बात में
अच्छा बोलेंगे, और उसमें एक तुमको कमेंट्स में बीच बीच में मूर्ख भी नजर आएगा, जिसका कोई काम नहीं 24 घंटे निंदा करना, बुराई करना। अर्थात अब लोग कह रहे हैं कि भैया उसको समझा रहे हैं कि तू निंदा मत कर, तू मत बोल, आड़ा टेढ़ा मत बोल, पर वो मान ही नहीं रहा, वो तो कमेंट्स पर कमेंट्स करे जा रहा, बोलने पर बोले जा रहा। इसका मतलब समझ लो कि भगवान ने विद्वान भी उसने पैदा करा तो मूर्ख भी उसने पैदा करा। जब विद्वान अपनी विद्वत्ता से नहीं हार सकता तो मूर्ख अपनी मूर्खाई से नहीं हार सकता, वो हार ही नहीं सकता, वो करेगा ही, उसको तुम कितना ही समझा लो। अरे गधे को गंगा नहवाओ तो क्या वो मिट्टी में नहीं लौटेगा? बनाने वाला वो परमात्मा, आपको और हमको अगर बनाया है उसने, कितना कितना समझाया दुनिया के लोगों ने। जो जो आप लोग जो तंबाकू की पुड़िया खाते हो, उस पुड़िया के ऊपर फोटो बना होता है कैंसर का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। उस तंबाकू की पुड़िया पर फोटो बना होता है, सिगरेट के पाउच पर फोटो बना होता है कैंसर का, बीड़ी के बंडल पर कैंसर का फोटो बना होता है, मदिरा की बोतल पर कैंसर का फोटो बना होता है। अगर व्यक्ति जरा सा फिल्म में देखता है तो उसको ज्ञान आ जाता है, और वो रोज पुड़िया पर देखता है तो ज्ञान क्यों नहीं आता? उसका ज्ञान कहाँ चले जाता, उसकी विद्वत्ता कहाँ चली जाती? ये इतने सारे पत्र हैं, इतना पत्र है, इनमें रिपोर्टें भी लगी हुई हैं। इन पत्र को दिखाने का हमारा सार्थत्व नहीं है, ये पत्र तो हम विराम में निकाल लेते हैं, पर निवेदन है, जो दिल दुखा है 40 गांव की कथा में, हम उसको दर्शाना चाहते हैं। हम जो कह रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी आज किस टॉपिक पर बोल रहे हैं। इन पत्रों में 40% पत्र कैंसर के हैं। इसको देखकर हमारा दिल दुखा कि उस घर के बच्चों का, उस घर के माता पिता का, उस घर के लोगों की दशा क्या होती होगी, जिनके पास रुपया नहीं होता होगा और बॉम्बे में जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता होगा। आप अगर देखकर भी ना समझो और अनदेखा कर दो तो आपके ऊपर है। हम नहीं कहेंगे कि तुम पाउच छोड़ो, कि तुम गुटखा छोड़ो, कि तुम सिगरेट छोड़ो, कि तुम दारू छोड़ो, कि तुम मीट खाना छोड़ो। हम तो केवल इतना कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो निवेदन है, शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन छोड़ दो उसको। शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हारे मन में वो धारण कर लो कि यार मेरे बच्चों के साथ मेरे को जिंदगी जीना है, मेरे परिवार के साथ रहना है, मेरी पत्नी का सुहाग हूँ मैं, ना जाने कितने लोगों के दिल की आस हूँ मैं, मेरे माता पिता परिवार कुटुंब। हम नहीं कहेंगे कि तुम आज छोड़ो। जिस दिन तुम शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन समझ लेना कि आज बस अब मैं मदिरा नहीं पीऊँगा, आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं सिगरेट और बीड़ी नहीं पीऊँगा। जिस दिन हम नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े, छोड़ो ना छोड़ो मत छोड़ो, एक पत्र तुम्हारा भी आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि अब मैं महादेव का हो गया, मैं शंकर का और शंकर मेरे हो गए, प्रेम गलियति साकरी जामे दो ना समाए, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या फिर इस हृदय में दारू रहेगी, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या इस हृदय में फिर तंबाकू रहेगा। मेरे लिए एक को मुझे चुनना है। ये मेरा मन मेरे शिव को समर्पित है। कोई शब्द आपके मुख से ऐसा ना निकले कि किसी का दिल दुखे।
दिल दुखे। कई लोगों को बहुत शौक होता है मीडिया में आना, डिबेट में आना, बोलना, 4 लोगों में प्रसिद्धि पाना, ये सब शौक रहता है। लोग हमसे भी कहते हैं तुम नहीं बैठते डिबेट में, तुम नहीं जाते मीडिया में, तुम नहीं जाते पत्रकारों के बीच में, तुम नहीं मिलते पत्रकारों से, तुम नहीं मिलना चाहते किसी से। हम कहते हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकले जिससे किसी का दिल दुखे। उससे अच्छा है महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। क्यों मन दुखाएं किसी का? हमें परमात्मा ने पैदा करा है उसका भजन करने के लिए। ना तो हम संत बनेंगे, ना हम साधु बनेंगे, ना हम घर छोड़ेंगे, ना हम परिवार छोड़ेंगे, ना हम गंगा जी के घाट पे जाके बैठेंगे, ना हम वन में जाकर बैठेंगे, ना हम जंगल में बैठेंगे। आपको भी निवेदन है, आपको जंगल मंगल में जाके नहीं बैठना, आपको साधु संत नहीं बनना। अपन जैसे हैं वही अच्छे हैं। अपन तो अपनी पत्नी के बेरू अच्छे, अपने को नहीं बनना। और माताओं से भी निवेदन है, तुम कभी ये मत सोचना कि अपन संत बन जाए, सन्यासन बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जगदम्बा अच्छी हो। तुम्हें संत साधु सन्यासी तपस्वी नहीं बनना। और ना मेरे जीजा उनको कुछ बनना है, हम तो बने बना है। शादी के पहले बेवकूफ बन गए वही बहुत है। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि अपने को कुछ बनना, अपन तो बन गए जो बनना था। ना संत बनना है, ना साधु बनना है, ना हमको तपस्वी बनना है, ना हमें कोई वन में रहने वाला सन्यासी बनना है। हम तो जिस घर में रह रहे हैं, बच्चों का अच्छा बाप बन जाऊं, पत्नी का अच्छा पति बन जाऊं और माता पिता का अच्छा बेटा बन जाऊं। इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। हम वही तो अच्छे से नहीं बन पा रहे, हम वही अच्छे से नहीं बन पा रहे। तो हम संत क्या बनेंगे, फिर साधु क्या बनेंगे, तपस्वी क्या बनेंगे? साधक क्या बनेंगे? शंकर भगवान काशी में बैठे हैं, पार्वती जी उनके पास में बैठी हैं। नंदनवन काशी में पार्वती जी घूमने गई शिव जी के साथ। पार्वती जी जब घूमने के लिए गई तो माता पार्वती जी को शिव जी वहां छोड़कर शंकर भगवान कहीं चले गए। पार्वती से कहा तुम यहाँ रुको। पार्वती जी कहती हैं मैं यहाँ अकेली। शिव जी कहते हैं अकेली नहीं हो, तुम रुको, ये नंदन वन है, यहाँ से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी गए, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी मुझे एक बेटी प्रकट कर दो। तो उनको एक बेटी मिल गई जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी प्रकट होकर पूछती है अपनी माता पार्वती जी से। अशोक सुंदरी ने पूछा अपनी माता से, मां मेरे जन्म का कारण क्या है? मुझे क्यों जन्मा, मुझे क्यों प्रकट करा? मेरे जन्म का कारण क्या? ये दो एक पर्दे लगे ना, इनको हटा दो। ये पर्दे उन जो लगे इनको खोल दो। इधर के भी पर्दे थोड़ा थोड़ा खोल दो। पर्दे उन खोल दीजिए, ये वाले उधर सरका दो, पर्दों को खोल दीजिए। मां मेरे जन्म का कारण क्या? हाँ खोल दो, पूरे पर्दे खोल दो, माता सरका दो। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मी मैं, किस लिए मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? बस यही बात हमारी जिंदगी में आती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अशोक सुंदरी ने माता पार्वती जी से पूछा मेरे जन्म का कारण क्या, क्यों जन्मा? पिता कह रहे हैं बच्चे के लिए, दो पति पत्नी रोड पर झगड़ रहे थे,
बीच मार्ग में झगड़ रहे। पति कह रहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वहीं से एक संत जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुला लो, पूछ लो कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा ही नहीं हुआ अभी उसकी उलझन चल रही है कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। आपने थोप दिया तुझे ये बनना ही पड़ेगा। एक बार बेटे से तो पूछो, पापा बच्चे से पूछो कि तू क्या करना चाहता है, तेरे आगे की लाइफ क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। कितनी होड़ लगी है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज तक कोई माँ हमारे पास आकर नहीं बोली कि मेरे बच्चे को मुझे नामदेव तुकाराम रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद बनाना। एक नहीं आई। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, ये बनाना, पर कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे को मेरे को नामदेव जी बनाना है, कि तुकाराम बनाना है, कि मुझे रामकृष्ण परमहंस बनाना है, कि चैतन्य महाप्रभु बनाना है, कि मीराबाई बनाना है, कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनाना है। कोई नहीं आती। अब सोचो तुम बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी हो, तुम बेटे को इंजीनियर बनाने में लगी हो, उसके बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर लोटा भर के जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा दिया नहीं, ये परमात्मा के यहां से भेजा हुआ है और सहज है। उसने बनाना चाहा इसको कि ये मेरे मंदिर तक आए। आज लाखों लोग, लाखों भक्त आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। पूरी रात लोग गाड़ियों से आते रहे इस 40 गांव के लिए, पूरी रात चलकर आए हैं आज लोग। और पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बीच रस्तों में लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं। और यहाँ जितने बैठे हो ना तुम सब अंदर, हम जानते हैं तुम्हें नींद नींद नहीं आई होगी। रात भर डीजे, ढोल, मंजीरा, नगाड़े, बैंड, भजन, कीर्तन, बिस्कुट, टॉफी, केसर का दूध, चाय, हलवा, पूड़ी, पूरन पोली। हमारा भी मन होता है तुम्हारे साथ एक बार तो रुके पंडाल के अंदर हो। आनंद की अनुभूति वही है। रात्रि को सवा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये शिव तत्व है, औघड़ी है सब। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। जहां देखोगे वहां तक भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं शिव जी के। पर निवेदन केवल एक है, अपने भीतर एक बार शिव भक्ति को जागृत करना। एक बार आप पुरुष हो, स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, नारी हो, एक बार शिव भक्ति को जागृत करना, शंकर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करना। शिव के दरवाजे, जब आप शंकर भगवान के मंदिर तक जाने का प्रयास करोगे तो तुम इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में दुख अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे को महसूस नहीं होगा कि दुख आया है। मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर जैसे गंगा को रखा वैसे दुख को रख लिया। तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब सौंप दिया जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब
को कुछ नहीं सोचा। मां अशोक सुंदरी कह रही है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों प्रकट हुई मैं इस अशोक के वृक्ष से, क्यों प्रगटी मैं। कितना सुंदर कहा है, माता पार्वती जी कहती हैं अशोक सुंदरी, तेरे जन्म का केवल एक कारण है, तेरे जन्म का केवल एक कारण, तुझे मैं शिव जी की गोदी में बिठाना चाहती हूं। शिव जी की गोदी में? हां। क्यों? पूरा विश्व सुने ये कथा, आप भी अपनी जिंदगी में सुनना, यह पहली बार संवाद इस 40 गांव की कथा में ये निकला है। पार्वती जी से अशोक सुंदरी बोल रही हैं कि आप मुझे शंकर जी की गोदी में बिठाना चाहती हो क्योंकि तू मेरी पुत्री है, पिता की गोद में बेटी बैठे इसलिए मैं तुझे प्रकट करूं। क्यों, किस लिए, क्या कारण? पार्वती जी ने कहा, सुन अशोक सुंदरी, दुनिया का कोई व्यक्ति कई लोग ऐसे हैं कि जो काशी तक नहीं पहुंच सकते, दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन अशोक सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार तो करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी में। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जाए और गोदी में बैठ जाए। उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे, केवल गणेश जी को मिला। नारायण जी को जल चढ़ाओगे, केवल नारायण जी को मिला। राम जी को जल चढ़ाया, केवल राम जी को मिला। कृष्ण जी को जल चढ़ाया, केवल कृष्ण को मिला। राधा जी को जल चढ़ाया, केवल राधा जी को मिला। देवताओं को जल चढ़ाया, केवल देवता को मिला। बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला। नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त। जो मेरा बाबा रखे, आपके दिल में जो नाम आ जाए आप उसको, एक भरोसा, एक विश्वास। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो और कैमरे वाले उस लेके आ रहे हैं क्या? हाँ लिया आओ, अगर ला सकते हो तो लिया। 20 साल के बाद बाबा ने दिया, 20 वर्ष। मेरी माता यहाँ पर बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, मेरे जीजा उन भी बैठे हैं। 20 साल तक कोई इंतजार करता है कि औलाद हो सकती है 20 साल के बाद भी? शिव है वो,
औघड़ी है। और यहाँ ना सियोर वाला महाराज आप लोगों को कोई बूटी दिया है, ना भभूति दिया है, ना कुछ दिया है। केवल आपका विश्वास शंकर जी के प्रति प्रबल हुआ, आपका भरोसा शिव के प्रति दृढ़ हुआ और आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। महादेव ने आपका हाथ पकड़कर खींचकर आपको फल देना प्रारंभ करा। ये उसके ऊपर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में आया। आप लोगों को फिर निवेदन करेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, करें दर्शन सबने, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल यहाँ से बहकर इस अशोक सुंदरी से छूटा हुआ जब जाता है तो स्त्री जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके की भी कत्तर पीढ़ी और खुद ससुराल की भी कत्तर पीढ़ी को पार कर देती है। और अगर पुरुष चढ़ाता है तो नाना के घर की कत्तर पीढ़ी और पिता के घर की कत्तर पीढ़ी को पार कर देता है। वो शिव तत्व की एक अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। आपका मन करे तब जाओ। आप में से कई लोग बैठे हैं ऐसे जो सोचते हैं कि मंदिर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, सवेरे मेरे से उठते नहीं बनता, इतनी जल्दी में मॉर्निंग में उठ नहीं पाता। ए गुरुजी, मैं सवेरे इतनी जल्दी जग नहीं सकता, तो फिर मंदिर कब जाऊं? जब जागो तब सवेरा। ए गुरुजी, ये लोटा लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मत ले जा। हमने कौन कहा लोटा ले जा? बोतल में पानी भरो, लोटे को झोले में डालो, बाइक पे आगे टांगो, पत्नी को बिठाओ, बुड़ करते पहुंच जाओ। बोतल में से पानी निकालो, पहले पति चढ़ा दे, फिर वापिस बोतल में से पानी निकालो, पत्नी के हाथ में दो, वो चढ़ा। फिर गुरुजी, पति चढ़ाए तो पत्नी टच ना करे। हमने कहा स्क्रीन टच मोबाइल थोड़ी ना है। पति चढ़ाए और पत्नी टच करे तो क्या टच करने से मिलेगा? नहीं। हमने कहा तुम समोसा खाओ, वो तुमको टच करके बैठी रहा, समोसा मिल जाएगा। अरे गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को अकेले भोगना है। तो वो जल चढ़ाएगा तो उसको मिलेगा, तुम जल चढ़ाओगे तुमको मिलेगा। अपन स्वयं चढ़ाओ ना। महाराज वो कहते हैं ना, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, दर्शन
कर ले घड़ी दो कथा सुन ले घड़ी दो जिंदगी की नाटू या श्वास हमारी छूटे उससे पहले हम दर्शन तो कर ले। इन हाथों का होना भी क्या, इन हाथों का होना ही क्या, जल चढ़ाया 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं, इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं, जल चढ़ा ले घड़ी दो कथा सुन ले घड़ी दो जिंदगी की ना टूटे। ये जो मौका मिला है हमारे जीवन में, हमको जो समय मिला है, ये हमारी जिंदगी का एक सार्थक समय है। कितने किस्मत वाले हैं पूरे भारतवासी। 500 साल पहले का संघर्ष हम भले ना देखे हों, पर आज 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को अवध में बैठते हुए देख रहे हैं। अवध में राम जी को बैठते हुए देख रहे हैं। ये हमारे 500 साल पहले का जो संघर्ष था, कितने मरे, कितने गए, कितनों ने कार सेवा करी, कितने लोगों ने धक्के खाए, कितनों ने गोली खाई, कितना कितना दुख झेला, तब जाकर मेरे राम 500 वर्ष का वो वनवास 14 साल का था, पर ये वनवास 500 साल का था और वो निकल कर राम अवध में बैठ रहा है। राम अवध में बैठ रहा है, इससे बढ़कर सुख क्या है? क्या सुख? मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद महोदय और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। 5 दिन की शिव पुराण आपको मिली, पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपने राम जी की एक एक प्रेरणा को जनमानस में दिया है और लोगों को यह प्रेरणा दी कि हमारे जीवन में उत्साह कम नहीं होगा। उमंग कम मत होने दो, उत्साह कम मत होने दो, अपने भीतर उत्साह बरकरार रखो। शरीर मिला अच्छा करने के लिए, अशोक सुंदरी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ जनमानस के कल्याण के लिए। यहां जितने जन्मे हो ना, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर भगवान उसी को रखता है और उसी को जन्म देता है जो भगवान के लायक होता है और भगवान की कृपा जिस पर होती है। नहीं तो पृथ्वी पर आने के बाद मर जाता है।
चले जाता है, रखता ही नहीं है। रखता ही नहीं। एक स्त्री कबीरदास जी के पास पहुंची, निवेदन करा, रोने लगी। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा, टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी। उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी? ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है, ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा। सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। सारी गुण मिला है, सारी पत्रिका दिखाई, उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गया। फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी। और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो। कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए। इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी। कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खानगांव, पूरा सब दूर देख लिया। खानदेश पूरा खंगाल लिया, सब दूर देखी। और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यहीं देखा, इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी, ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म, मरण, परण भगवान शिव के हाथ में है, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया। गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके।
इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता, कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई नींबू पटक गया। गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी ये कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे एक बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटकना ही बंद कर देगा। तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा है, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती। एक पत्र है देखिए, उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है। मैं बरखेड़ी, तहसील पाचोरा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी, तहसील पाचोरा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला मां तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ा कर आता हूं। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में ऐसा बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ, मेरा विश्वास करता है। मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का, और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये फोटो एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा 40 गांव में जितने लोग कथा सुन रहे हैं इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं,
लिख कर रखना, अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। आपका चढ़ाया गया जल कब काम आएगा? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो, केवल आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं, हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, क्या बोली यशोदा जी? योगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का
नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी। ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन। हर हर महादेव। बैठिए। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्म पत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्य हूं। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे। इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा। जहां जगह मिले वहां बैठो और बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। दिल से। आज कथा का विराम दिवस है। आप जिस भाव से बाबा से प्रार्थना करेंगे, कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं बच्चों को। विराम दिवस के दिन, कथा का जिस दिन विराम होता है, समापन होता है, उस दिन तुम दिल से जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया उसको व्यर्थ पैदा नहीं कर। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के फुल्के नहीं हो। भगवान देवाधिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से सुनो कथा, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, यहाँ से दिखेगा, उधर से सामने और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं, सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको, यहां से दिख जाएगा, इधर से कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं। आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे हैं, और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं, बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहां जगह मिल जाए बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूँगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखा कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बना। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं।